औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज तारीख़ है जी 9 नवंबर 2024। सिलसिला शुरू किया था तकरीबन आज से 5 या 6 महीने पहले, और वो सिलसिला अब चलते 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 हमारे पास आ पहुंचा है कि कुरान में साइंसी हक़ाइक़ क्या हैं। तकरीबन 8-10 लेक्चर इसके मुतालिक हो गए, और आज जो मैं आपके लिए इसी सिलसिले की एक कड़ी, इसी सिलसिले की एक चेन या इसी सिलसिले का एक लेक्चर आपके सामने लाया हूँ, उसका उन्वान है लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर ऑफ आंट्स एंड द होली कुरान। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ, उनका लाइफ साइकिल क्या है या लाइफ स्टाइल क्या है, और उनका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। और इसके मुतालिक साइंस ने हमें क्या बताया है, कब बताया है, और इसी के मुतालिक कुरान मजीद आज से 1450 साल पहले हमें, मुझे और आपको क्या सबक देता है। ये होगा आज का हमारा उन्वान, यानी साइंसी हक़ाइक़ कुरान मजीद में। तो इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पीछे हमने देख ली हैं। आज हमारा टॉपिक इसके मुताल्लिक है। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। यानी कि ये जो चिमटियाँ हम देखते हैं ना, चिमटियाँ, आंट्स जिसको कहते हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या, यानी वो किस तरह अपने उस माशरे में रहती हैं, क्या क्या करती हैं, और उनका बिहेवियर क्या होता है, किरदार क्या होता है, वग़ैरह वग़ैरह, अखलाक उनके क्या होते हैं, सब कुछ इसमें अब देखेंगे। और इसके मुतालिक साइंस ने क्या कहा है, कब कहा है, और कुरान इसके मुतालिक क्या फरमा रहा है। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, मैंने जो रिसर्च की, साइंटिस्ट जीन हेनरी फेबरे। कौन थे जी? जीन या जैन हेनरी फेबरे। 1823 से लेकर 1915 तक ये थे हमारे पास एक फ्रेंच, इसको बायोलॉजिस्ट आप कह सकते हो, इसको आप वो कह सकते हो कि जो नेचुरल, जो कुदरती चीज़ें होती हैं उनका जो मुशाहिदा करते हैं, भले वो जानवरों में आए, भले वो इस पौधों वगैरह में आए। नेचुरलिस्ट, ठीक है, इनको नेचुरलिस्ट कहा जाता है। फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने जो है तो मुझे और आपको या सारी दुनिया को ये जो चींटियाँ हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, उनके बिहेवियर के बारे में बताया कि ये किस तरह रहती हैं, कम्युनिकेशन कैसे करती हैं, वगैरह वगैरह। एक साइंटिस्ट तो ये थे। कब की बात है जी? 1823 से लेकर 1915 तक, ठीक है। तकरीबन अगर इसको हम आज से 1915 है, ठीक है, और आज है जी 2024, 100 साल पीछे, ठीक, मोटा हिसाब अगर हम लगाएं तो आज से 100 साल पीछे मुझे और आपको साइंस ने लाइफ सर्कल या लाइफ स्टाइल बताया है चींटियों का। इसी तरह हमारे पास दूसरे एक साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के थे, बायोलॉजिस्ट थे। उनका नाम था जी E.O. विल्सन। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है ताकि आपको समझ भी आ जाए। बाकायदे इनकी यहाँ पे तस्वीरें भी लग जाएगी, वीडियो अगर मुझे मिली तो वीडियो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। 1929 से लेकर 2021 तक, ये ठीक हो गया, 1929 से 2021 तक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, इन्होंने इस ही उन्वान पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द आंट्स। 1990 में किताब लिखी द आंट्स, यानी चींटियों के बारे में। चींटियों की जो ज़िंदगी है, उनका वो माशरती जो निज़ाम है, खाना पीना, वो अपने उस कॉलोनी में किस तरह रहती हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, वो सारा कुछ इस बंदे ने बुक लिखी 1990 में, द आंट्स। उसमें पूरी डिटेल इन्होंने लिखी। फिर खुलासा इसका क्या निकलता है, ठीक है, पूरी किताब तो मैं आपके सामने पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसमें जो खुलासा जो निकला वो हमारे पास ये है कि उन्होंने क्या कहा कि लाइफ स्टाइल ऑफ आंट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन, यानी चींटियों की जो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, वो सेम टू सेम इंसानों की तरह होता है। ये एक यानी खुलासा है पूरी किताब का या पूरी साइंस की रिसर्च का। वो कौन सी, ये मैंने पॉइंट्स नोट किए, अभी आपको इन पॉइंट्स से थोड़ा सा आगाह करता हूँ। नंबर 1 क्या करती हैं जी? बरी देयर डेड बॉडीज़। यही चींटियाँ अपनी जो मुर्दा जिस्म होता है ना, जो चींटी मर जाती है उसको क्या करती हैं? दफनाती हैं। पहली बात, ये साइंसी हकीकत आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
और दूसरा कह रहा है कि लेबर्स लाइक ह्यूमन, जिस तरह इंसानों में मजदूर होते हैं ना, काम जो करते हैं, इनमें भी वो मजदूरी वाला हिसाब होता है। तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि हैव ए चैट, ये एक दूसरे से चैट करते हैं, यानी बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा कि जब दो चींटियाँ जाती हैं एक ही लाइन में, आपने खुद मुशाहिदा किया होगा, एक ही लाइन में चींटियाँ जाती हैं। ये मैं इंशाल्लाह साथ साथ वीडियो पे लगाते जाऊँगा ताकि आपको आसानी के साथ बात समझे। तो वो दो चींटियाँ जाके आपस में क्या हो जाती हैं, रुक जाती है, कुछ चैट करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, ख्यालात का तबादला करती हैं, फिर अपने अपने रास्ते पर चली जाती हैं। ठीक। चौथे नंबर पे कह रहा है कि एडवांस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें जो एक दूसरे के साथ राबता करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो साइंस मुझे और आपको बता रही है कि वो एडवांस होता है। ठीक, एडवांस यानी जदीद होता है। पाँचवें नंबर पे रेगुलर मार्केट्स, कह रहा है कि इनकी अपनी रेगुलर मार्केट्स होती हैं जहाँ पे ये चीज़ों को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, एक्सचेंज गुड्स, चीज़ों को, अपनी ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं। और फिर आखिरी जो है, और भी है लेकिन ये मैंने उसका खुलासा आपके सामने बयान करूँ, स्टोर ग्रेन्स, यानी खुराक को क्या करती हैं, ये स्टोर करती हैं इन विंटर, ख़ासकर सर्दियों में, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे के लिए सर्दियों में ये खुराक को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। ठीक। अब देखें यही चीज़ इंसानों में भी है, ये सारी चीज़ें जो नज़र आई ये सेम टू सेम इंसानों में हैं। तो मतलब कि द आंट जो 1990 में लिखी गई थी, E.O. विलियम विल्सन, उनके हाथ से या उन्होंने जो लिखी, सारी चीज़ें हमें आज साइंस बता रही हैं कि इंसानों ही की तरह का बिहेवियर चींटियों का भी है। ठीक। ये तो मेरे और आपके पास आ गई साइंसी हकीकत। अब देखते हैं कि कुरान आज से 1400-1450 साल पीछे क्या फरमा रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि साइंस अभी हमें बता रही है कब, आज से तकरीबन 100 साल पीछे, लेकिन जब कुरान का हम मुशाहिदा करते हैं, कुरान को जब हम पढ़ते हैं, कुरान में गौर व फिक्र करते हैं, उसमें एक सूरत आती है सूरह नमल। नमल कहते हैं चींटी को, चींटी के मुतालिक पूरी सूरत आई हुई है कुरान मजीद में। ठीक है, सूरह नमल 27 नंबर की सूरत, उसकी आयत नंबर 18। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, पूरी वो वाक़या है ना हज़रत सुलेमान, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मौजज़ा दी हुआ था कि तमाम परिंदों के, जिन्नात के, ये सारे इनकी बोलियाँ भी समझते थे, ये सारे इनके ताबे थे। ठीक। तो क्या कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, ये पूरा वाक़या या आयत में यहाँ लगा दूँगा, आप उसको मुकम्मल पढ़ लें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, तो रास्ते में चींटियाँ थी। ठीक। तो चींटियों को जब पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो उनमें से एक चींटी, अब देखिए ये पूरी आयत है, एक चींटी ने कहा, किसको, अपने दूसरे चींटियों को कहा कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सलमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। यानी पूरी सूरत कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला रहे हैं सूरह नमल चींटियों के मुतालिक, और उसमें ये बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन का, ठीक है, किस तरह ये आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, और अक्ल भी इनमें है कि कहीं ये ना हो कि हम इनके पाँव के नीचे कुचल जाएं, अपने अपने बिलों में क्या हो जाओ, घुस जाओ। कितनी बड़ी हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज से 1400-1450 साल पहले मुझे और आपको कुरान मजीद में दे रहे हैं। तो साइंस आज से 100 साल पीछे ये बात साबित कर रही है, लेकिन कुरान मजीद में आज से तकरीबन 1450 साल पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका ऑलरेडी ज़िक्र कर दिया है। तो इससे साबित ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी और इल्हामी और मोजज़ों से भरी हुई किताब है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है उन पर नाजिल हुई है, और इन पर ईमान लाना तमाम इंसानियत पे जो है तो वो फ़र्ज़ है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था, ये हमारा था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि ये एक नई चीज़ आपके सामने आ गई होगी। इसी तरह से इसी टॉपिक के मुतालिक या इसी तरह साइंस और कुरान, ये चीज़ें मज़ीद भी मैं वक्त के गुज़रने के साथ साथ इकट्ठी कर रहा हूँ, और जो वक्त गुज़रता जाएगा इंशाल्लाह हर एक दूसरे तीसरे दिन आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपने फ़ायदा भी उठाया होगा।